हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल बंदेली स्टडी में आपका स्वागत है। तो आज हम आपके लिए यहाँ पर दोस्तों असम राइफल की जो भर्ती अभी हाल ही में आई थी एग्जाम 2025 का, उसका बचा हुआ है। तो यह दोस्तों हमारे टेक्निकल और ट्रेड्समैन की जो भर्ती आई थी उसी से संबंधित मैं टोटल 25 जीके और जीएस के प्रश्नों को लेकर आया हूँ। तो यह हमारी क्लास ऐलू गैलू नहीं है, 100% सलेक्शन वाली क्लास है और 100% PYQ प्रश्नों पर आधारित है। तो देखिए दोस्त, आप लोगों के लिए यह क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। इस क्लास को मैं जितनी भी वीडियो अपलोड किया हूँ आप लोग जाकर हमारे सभी क्लास को देख सकते हैं, जिससे आपकी तैयारी मजबूत हो पाएगी और अपने एग्जाम के बहुत करीब जा पाएंगे। तो हमारे यूट्यूब चैनल पर अगर पहली बार आए हैं दोस्तों, तो हमारे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए और अपनी तैयारी को और मजबूत करने के लिए इस प्रैक्टिस सेट में आप लोग लास्ट तक जरूर से बने रहिए। तो देखिए दोस्त, मैं आप लोगों के लिए पहले प्रश्न को लेकर आया हूँ। तो हम लोग आज आसान प्रश्नों से लेकर कठिन प्रश्नों तक चलने वाले हैं। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। आप लोग से दोस्तों हाथ जोड़कर निवेदन है कि हमारे चैनल को सबसे पहले जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। हमारा प्रश्न संख्या 1 है, शून्य की खोज किसने की थी? तो शून्य की खोज आर्यभट्ट ने की थी। ऑप्शन बी होगा इस प्रश्न का उत्तर। अगला प्रश्न है, मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में वर्णित है? तो वर्तमान में संविधान के टोटल 22 भाग हैं और मौलिक अधिकार संविधान के भाग 4 में वर्णित है। तो नहीं दोस्तों, भाग 3 में वर्णित है हमारा मौलिक अधिकार और यह यूएसए के संविधान से लिया गया है। ऑप्शन ए होगा इस प्रश्न का उत्तर। अगला प्रश्न है, भारत की सबसे बड़ी जल परियोजना सॉरी दोस्तों, भारत की सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना कौन सी है? तो भारत की सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना है हमारी टिहरी जल विद्युत परियोजना, यानी कि इस जो प्रश्न का उत्तर है किस ऑप्शन में है? तो ऑप्शन सी होगा इस प्रश्न का उत्तर, टिहरी बांध। अगला प्रश्न है, कंचनजंगा पर्वत किस राज्य में स्थित है? तो कंचनजंगा पर्वत जो शिखर है दोस्तों, यह हमारा भारत के सिक्किम राज्य में स्थित है। ऑप्शन ए होगा इस प्रश्न का उत्तर। अगले प्रश्न को देखते हैं, मनुष्य की हड्डियों की कुल संख्या वयस्क में आप लोग को बताना है। तो इसमें वयस्क में टोटल 206 हड्डियां होती हैं। तो ऑप्शन ए होगा इस प्रश्न का उत्तर। और शिशुओं में 300 प्लस हड्डियां होती हैं। अगला प्रश्न है, प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? तो प्रकाश वर्ष हमारा दूरी का मात्रक है। दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई पारसेक है। पारसेक से खगोलीय दूरी को मापा जाता है। तो हमारा इस जो प्रश्न का उत्तर है ऑप्शन ए होगा दूरी। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में एकीकृत न्यायपालिका का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? तो भारतीय संविधान में एकीकृत न्यायपालिका का जो उल्लेख है वह दोस्तों जो है अनुच्छेद 50 में स्थित है, यानी कि ऑप्शन सी होगा इस प्रश्न का उत्तर। अगला प्रश्न है, कोपेन प्रणाली का संबंध किससे है? तो कोपेन जो प्रणाली है इसका संबंध किससे है? तो कोपेन प्रणाली का संबंध जलवायु वर्गीकरण से है। ऑप्शन बी होगा इस प्रश्न का उत्तर। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? तो मानव शरीर में सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि हमारी थायराइड ग्रंथि है।
तो इस प्रश्न का उत्तर दोस्तों हमारा ऑप्शन ए होगा, थायराइड ग्रंथि। तो चलिए हम लोग अगले प्रश्न को देखते हैं। रेड डाटा बुक का प्रकाशन कौन करता है? तो दोस्तों यह जो रेड डाटा बुक है यह हमारी लुप्त प्राय प्रजातियों से संबंधित है और रेड डाटा बुक को जो प्रकाशन करता है वह है हमारा IUCN। यानी कि इस जो प्रश्न का उत्तर किस ऑप्शन में है, यानी कि ऑप्शन बी में दिया है IUCN होगा इस प्रश्न का उत्तर। अगला प्रश्न है, मार्को पोलो किस भारतीय राज्य से होकर गुजरा था? तो जो मार्को पोलो है यह भारत के गुजरात राज्य से होकर गुजरा था। तो यानी कि इस प्रश्न का उत्तर हमारा ऑप्शन बी होगा, गुजरात। अगला प्रश्न है, नीति आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो नीति आयोग का जो पुराना नाम था वह था हमारा योजना आयोग। तो योजना आयोग की जो स्थापना हुई थी दोस्तों वह हमारी सन 1950 में हुई थी और योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी सन 2015 को हुई थी। तो ऑप्शन ए होगा इस प्रश्न का उत्तर। अगला प्रश्न है, सौर ऊर्जा का मुख्य स्रोत कौन है? तो सौर ऊर्जा का जो मुख्य स्रोत है वह है हमारा नाभिकीय संलयन। तो नाभिकीय संलयन है दोस्तों, और यह जो नाभिकीय विखंडन है यह परमाणु बम में मुख्य रूप से कार्य करता है। सौर ऊर्जा में प्रमुख रूप से नाभिकीय संलयन और हाइड्रोजन बम में सूर्य पर भी यही क्रिया होती है। तो ऑप्शन बी होगा इस प्रश्न का उत्तर। अगला प्रश्न है, DNA की दोहरी कुंडली की संरचना किसने प्रस्तावित की थी? तो वह थे हमारे वाटसन और क्रिक ने। यानी कि इस जो प्रश्न का उत्तर होगा दोस्तों वह हमारा ऑप्शन ए होगा, वाटसन और क्रिक ने। अगला प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष से शुरू हुआ था? तो भारत छोड़ो आंदोलन महात्मा गांधी जी के द्वारा सन 1942 में प्रस्तुत किया गया था, यानी कि आरंभ हुआ था या प्रारंभ हुआ था। ऑप्शन बी होगा इस प्रश्न का उत्तर। अगला प्रश्न है, कौन सी नदी चंबल की सहायक नदी नहीं है? तो चंबल की जो सहायक नदियां हैं दोस्तों वो है हमारी काली सिंध, पार्वती और कुंडा। लेकिन यह जो बेतवा नदी है, बेतवा नदी चंबल नदी की सहायक नदी नहीं है। तो ऑप्शन सी होगा इस प्रश्न का उत्तर। ए बी डी गलत है। अगला प्रश्न है, भारत में पहली बार जनगणना कब हुई थी? तो भारत में पहली बार जनगणना सन 1872 में लॉर्ड मेयो के समय हुई थी और 10 के आधार पर या वैज्ञानिक आधार पर हमारी जनगणना लॉर्ड रिपन के समय हुई थी। अगर आप लोग को कहेगा कि आज़ादी के बाद सॉरी दोस्तों, इसके बाद जो जनगणना हुई थी हमारी, मतलब 2011 की जनगणना, अगर आप लोग को कहेगा कि जब से शुरू से जनगणना हुई थी तो उस समय से 2011 की जनगणना कौन से नंबर की है? तो 15वें नंबर की है। और 10 के आधार पर या वैज्ञानिक आधार पर गिनने के लिए कहेगा कि कौन सी जनगणना थी, तो वह हमारी 14वीं जनगणना थी। और आज़ादी के बाद कहेगा कि आज़ादी के बाद 2011 की जनगणना कौन सी जनगणना थी, तो वह हमारी 7वीं जनगणना थी। यानी कि इस जो प्रश्न का उत्तर है वह हमारा ऑप्शन ए होगा, सन 1872 में। अगला प्रश्न है, नोबेल पुरस्कार किस क्षेत्र में नहीं दिया जाता है? तो नोबेल पुरस्कार जो है हमारा यह गणित के क्षेत्र में नहीं दिया जाता है। और गणित का जो नोबेल पुरस्कार है, देखिए दोस्तों, एक गणित का पुरस्कार है जिसका नाम है एबल पुरस्कार। एक पुरस्कार है जिसका नाम है गणित के क्षेत्र में दिया जाता है एबल पुरस्कार, और इसे ही गणित का नोबेल पुरस्कार के नाम से दिया जाता है। लेकिन
नोबेल पुरस्कार गणित के क्षेत्र में नहीं दिया जाता है, यानी कि ऑप्शन बी होगा इस प्रश्न का उत्तर। अगला प्रश्न को देखते हैं। भारत में सार्क सम्मेलन पहली बार कब हुआ था? तो भारत में सार्क सम्मेलन सन 1986 में पहली बार हुआ था। ठीक है, 1995 में नहीं हुआ था, 1986 में पहली बार हुआ था। ठीक है दोस्तों, यानी कि ऑप्शन बी होगा इस प्रश्न का उत्तर। देखिए दोस्तों, यह जो ऑप्शन में सब लिखा है ना, यह तो मतलब मिस्टेक है पूरा। जो एडिटर है उसी ने मिस्टेक कर दिया है, तो इसके लिए मैं आप लोगों से माफी चाहता हूँ। अगला प्रश्न है, भोजन का भंडारण और परिरक्षण का प्रमुख उद्देश्य क्या है? तो भोजन का भंडारण और परिरक्षण का प्रमुख जो उद्देश्य है दोस्तों, वह है हमारा ताजगी बनाए रखना, यानी कि ऑप्शन बी होगा इस प्रश्न का उत्तर। अगला प्रश्न है, गोल गुंबज कहाँ स्थित है? तो जो हमारा गोल गुंबज है यह कहाँ स्थित है? गोल गुंबज हमारा बीजापुर में स्थित है, तो ऑप्शन बी होगा इस प्रश्न का उत्तर। गोल गुंबज हमारा बीजापुर में स्थित है। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे लंबा रेलवे प्लेटफार्म कहाँ स्थित है? 2024 तक आप लोग को बताना है भारत में सबसे लंबा रेलवे प्लेटफार्म कहाँ है। तो यह जो है दोस्तों हमारा गोरखपुर में स्थित है, उत्तर प्रदेश के। ऑप्शन ए होगा इस प्रश्न का उत्तर। अगला प्रश्न है, अंतरिक्ष में भेजी गई पहली महिला कौन थी? तो अंतरिक्ष में भेजी गई जो पहली महिला थी पूरे विश्व में, वेलेंटीना तेरेस्कोवा थी। अगर आप लोग को कहेगा कि भारतीय महिला कौन थी, तो वह थी हमारी कल्पना चावला, अंतरिक्ष में जाने वाली पहली भारतीय महिला थी। अगर विश्व में कहेगा तो वह हमारे वेलेंटीना तेरेस्कोवा थी, तो ऑप्शन बी होगा इस प्रश्न का उत्तर। अगला प्रश्न है, विश्व की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी मानी जाती है? तो विश्व की जो सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है वह हमारी अरावली पर्वत श्रृंखला, यानी कि ऑप्शन बी होगा इस प्रश्न का उत्तर। अगला प्रश्न और लास्ट प्रश्न है, भूगर्भीय समय माप में सबसे लंबी अवधि क्या होती है? तो आज का हमारा यह लास्ट प्रश्न था। भूगर्भीय समय ताप में सबसे लंबी अवधि क्या होती है? तो काल, महाकल्प, कल्प, कायाकल्प। तो इस प्रश्न का उत्तर दोस्तों आप लोगों को कमेंट करके बताना है। देखते हैं कितने लोग इस प्रश्न का उत्तर कमेंट करके बता पाते हैं। तो अगर दोस्तों आप लोग हमारे YouTube चैनल बंदेवी स्टडी पर अगर पहली बार आए हैं तो सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करना मत भूलना दोस्तों। आप यह भी कमेंट करके बताइए कि यह जो मैं आप लोगों के लिए 25 प्रश्नों को लेकर आया था, इन 25 प्रश्नों में से आपको कितने प्रश्नों का जवाब सही सही पता था। तो और दोस्तों आप लोग अपनी समस्याओं को हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर से छोड़ दीजिए, हम सभी भाइयों की रिप्लाई देते हैं। तो चलिए हम वीडियो को क्लोज करते हैं। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।